राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो एक और कहानी में लेकर आई हूँ महाभारत समय की। दोस्तों, आप सब भली भांति जानते होंगे कि कर्ण भगवान सूर्य का पुत्र था और जब कर्ण पैदा हुआ तो वह कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था, जिसके चलते कर्ण को मार पाना असंभव था। चलिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कर्ण के साथ कैसे हुआ था छल। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तो उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा कर्ण को माना जाता था और वे दुर्योधन अर्थात कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। कर्ण को किस तरह काबू में रखा जाए ये श्री कृष्ण के लिए भी चिंता का विषय था, क्योंकि श्री कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा किस प्रकार की जाए। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका भी पुत्र था, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजय रहेगा। तब श्री कृष्ण को एक विचार आया। उन्होंने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर उसके पश्चात देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार पर। देवराज इंद्र भी सभी ब्राह्मणों के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज इंद्र का नंबर आया तो दानी कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, आज्ञा कीजिए ब्राह्मण जी, आप किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं। तब ब्राह्मण बने इंद्र ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा दानी तो इस धरती पर कोई नहीं है। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरी इच्छित वस्तु को आप मुझे अवश्य देंगे। फिर भी मन में कोई शंका ना रहे, इसलिए आप पहले संकल्प कर ले, तभी मैं आप से मांगूंगा, अन्यथा आप कहे तो मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। और ब्राह्मण के बने भेष में इंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, नहीं नहीं राजन, हम आपके प्राण की कामना नहीं करते। हमें आपके प्राण नहीं चाहिए, बस हमें तो इच्छित वस्तु मिल जाए तो हमें आत्म शांति मिले। पहले आप प्रण कर ले तो ही मैं आपसे दान मांगूंगा। कर्ण ने तैश में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं मुनिवर, अब आप तुरंत मांगिए। तब इंद्र के वेश में बने ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। ब्राह्मण रूपी इंद्र ने कवच और कुंडल लेकर तुरंत वहां से चलना प्रारंभ किया और दूर खड़े रथ पर सवार होकर जाने लगे, इसीलिए ताकि कहीं उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदल ना जाए। और कुछ दूर जाते ही इंद्र का रथ नीचे जमीन में आकर धंस गया और तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। आपने अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाली है। अब ये रथ यहीं धंसा रहेगा और तुम भी यहीं धंसे रह जाओगे। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है। तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में कर्ण को कोई बराबरी की वस्तु देनी होगी। इंद्र क्या करते और उन्होंने ये बात मान ली। तब वह फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार वे ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज आदेश कीजिए, आपको और क्या चाहिए। तब इंद्र ने कहा, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ, बल्कि आपको कुछ देना चाहता हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर मांग लीजिए, आपको क्या मांगना है। तब कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब देवराज इंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरा रथ और मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। अन्यथा आप कुछ तो मांगिए, मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। तब कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा, देवराज इंद्र, आप कितना भी प्रयत्न कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई दान नहीं लिया। तब लाचार होकर इंद्र ने कहा, मैं ये वज्र रूपी शक्ति आप
आपको बदले में देकर जा रहा हूँ। तुम इस वज्र रूपी शक्ति को जिसके भी ऊपर चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। और उसके पश्चात कर्ण कुछ कहते उससे पहले ही देवराज इंद्र वज्र की शक्ति वहां रखकर तुरंत वहां से चल दिए और कर्ण के आवाज देने पर भी वे नहीं रुके। बाद में कर्ण को उस वज्र शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा, लेकिन जैसे ही दुर्योधन को मालूम पड़ा कि कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में दे दिए हैं, तो दुर्योधन को बहुत अचंभा हुआ और बहुत गुस्सा और चक्कर तक आ गए। दुर्योधन को हस्तिनापुर का राज्य हाथ से जाता जाने लगा। उसे बहुत क्रोध आया, लेकिन जब उसने सुना कि उसके बदले उसे वज्र शक्ति मिल गई है तो फिर से उसकी जान में जान आई। दोस्तों इसीलिए कर्ण को इतना बड़ा दानवीर कहा जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ जानते हुए भी देवराज इंद्र को कवच और कुंडल दान में दे दिए। तो दोस्तों इस प्रकार किया था देवराज इंद्र ने कर्ण के साथ छल। और दोस्तों महाभारत के अनुसार कर्ण ने अमोघ अस्त्र का प्रयोग जो कि इंद्र ने दिया था दुर्योधन के कहने पर घटोत्कच पे किया था, जो कि भीम का पुत्र था। तो दोस्तों कहानी यही समाप्त हुई। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं अगली कहानी में।